सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज हमारे बीच हमारे जीवन में इस खुशी के अलावा और कुछ नहीं है। आज हमारे बीच में जो है भाई नीरज पटेल जी, जो कि बहुत ही सशक्त पत्रकार हैं। जन चेतना के लिए, जन जागरूकता के लिए हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता में आपका बहुत बड़ा नाम है। आज उनकी शादी की सालगिरह है और हम सभी लोग इस खुशी में शरीक होने आए हैं। धन्यवाद देने आए सर जी को, बहुत बहुत साधुवाद। आज आपको दोनों लोगों को जो है थैंक यू। कभी ने उसको उल्टा कर दिया था। उल्टा कर दिया क्या? हाँ गीला हो गया। गीला हो गया। तो उल्टा जलना नहीं वो सही सही रहा, लेकिन गीला देर में जल सूरज अच्छा वो जल गया। जल गया लाइटर रख दो हम। आओ यार सूरज बाबू आजा 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 आजा। बीच में आ जा। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अरे गाड़ी कहाँ है? मैं गिफ्ट अभी दे दे पहले। अब पंकज भैया, हरी भैया कहाँ है? हरी भैया स्कॉर्पियो में जाओ। हम क्या करें। फिर से करा फोटो नहीं बन पाती। अच्छा लो फिर से खिला देंगे। भाभी 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 बीच में पास ले जाओ। ज्यादा सा खिलाना है भैया। गाड़ी चाबी कहाँ है? हम ला रहे हैं। अरे पहले खिंचा। अभी मुझे और को आजा यहाँ अरे शादी समय नहीं था। उनको बुलाओ, मैडम बुलाओ, कहाँ है? आ जाओ सब लोग आ जाओ। आ जाओ सब लोग। लाइन लगा लो। कुछ लोग इस साइड आ जाओ, कुछ लोग इस साइड आ जाओ, कुछ लोग इस तरफ आ जाओ, कुछ लोग इस तरफ आ जाओ। देखो यहाँ हरी बंद कराओ उसे। हाँ थोड़ा बंद। हाँ थोड़ा आप आइए। ईद आ रही है ना, तो ईद तो करवानी पड़ेगी। और इस साल तुम्हारे सारे चाचा चाची पूरा खानदान आ रहा है हमारे यहाँ। थोड़ा सा साइड होता है बुद्ध की, वो भी आ जाती उधर। नहीं वो नहीं आ पाएगी, बहुत आधे गए। अर्जक पद्धति से ही शादी हुई थी हम लोगों की। तो 10 मार्च को भी एक अजीब संयोग बना। जिस समय की थी उस समय ये सोच के नहीं किया था कि वो पर्पज वो दिन किसी के साथ जुड़ा होगा। लेकिन ये गर्व की बात है, खुशी की बात है कि 10 मार्च माता सावित्रीबाई फुले जी का स्मृति दिवस है। तो हम लोग उनके स्मृति दिवस को भी याद कर रहे हैं और अपने मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। तमाम लोगों को इस बात में तकलीफ़ होती होगी कि नीरज भाई वैचारिक व्यक्ति हैं, नीरज भाई को सामाजिक न्याय का पुरोधा कहा जाता है, लेकिन ये कभी डांस करते हुए दिख जाते हैं, कभी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए दिख जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा मेरी निजी लाइफ है। निश्चित तौर पर जहाँ विचारधारा की बात है वहाँ मैं पूरी तरीके से विचारधारा के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन से मनोरंजन को गायब नहीं कर सकता किसी कीमत पर। इसके लिए मैंने एक समाधान निकाला। जैसे दीपावली हम लोग नहीं मनाते, मैं सुभी और कबीर हम दीपावली नहीं मनाते। इस बार पहली बार ऐसा मौका था कि माताजी पिताजी दोनों लोग नहीं थे। माताजी पिताजी थे तो मजबूरी थी, हम वही आना था, उनका दिल नहीं दुखाना था। इस बार हमारे पास पूरा मौका था कि हम अपने हिसाब से निर्णय ले सकते थे। अब बात आती है कि आप अपना सिद्धांत, अपने विचार अपने बच्चे पर क्यों थोप रहे हैं? बच्चे को तो मनोरंजन करने दो। तो दीपावली में हम लोग हिमाचल प्रदेश चले गए। कबीर एंजॉय किया दीपावली में? बढ़िया, मस्त। होली में हम लोग ऋषिकेश चले गए, एंजॉय किया। अल्टीमेट एम है किसी भी त्यौहार के पीछे लोग कहते हैं कि एंजॉय करना है, तो एंजॉय हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बच्चे पर अपना मिशन थोप रहे हैं। लेकिन अगर हमारे आप बेटे से ही पूछेंगे कबीर मंदिर जाना पसंद है? क्यों, कौन लोग जाते हैं? पागल लोग जाते हैं। तो हम कोई चीज़ थोप नहीं रहे हैं। मुझे ये भी गर्व है कि मैं सुभी की तारीफ ऐसे ही नहीं करता हूँ। मेरे घर में कोई आता है, मैं जानता हूँ तमाम ऐसे लोगों को जो अपने घरों में बुलाने पे मुझको डरते हैं, क्योंकि ड्राइंग रूम उनका कुछ है और घर के अंदर कुछ है। लेकिन सुभी ने साथ दिया तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ मेरे घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है। मेरे घर में आइए, पूरा अंदर तक टहल जाइए, आपको जो मेरा ड्राइंग रूम दिखेगा वही अंदर तक देखेगा। और हम सुभी और कबीर तीनों लोग एक जैसे हैं। ये इसलिए मैं मंचों पर बहुत आसानी से चीज़ें कह पाता हूँ। और मुझे ये खुशी है कि इस बार आयोजन तो कुछ था नहीं, कल शादी वगैरह में यहाँ आए थे। टीम बदलाव का एक परिवार है हमारा, परिवार के लोगों ने कहा कि कुछ तो होना चाहिए भैया। तो ये एक फार्म हाउस है, कृषि फार्म हाउस,
बलराम निरंजन लंबरदार, मैक्सिमम लोगों ने उनका नाम इस हिसाब से सुना होगा कि किसान यूनियन के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्हीं का ये कृषि फॉर्म हम लोगों को अवेलेबल हो गया। उनके बेटे हैं भैया साहब, उन्होंने अवेलेबल करवा दिया। टीम बदलाव के साथ ही हमारे परिवार के लोग सब लोग जुड़ गए। उसमें हमारे क्रांतिकारी भाई लखनऊ से आ गए, अमरेंद्र बाहुबली, नाम में ही बाहुबली है इनके, और हमारे वकीलों के बाहुबली सनी पटेल भाई भी हमारे इस कार्यक्रम में आ गए। AK सिंह भैया मुंबई से, जिनको मैं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कर कहता हूँ। पूरे देश में कहीं भी आपको किसी प्रदेश में नेटवर्किंग की ज़रूरत हो, AK सिंह भैया हमेशा मौजूद रहते हैं। डिफेंस अकाउंट से रिटायर हुए हैं, वो आ गए। भाभी आ गई, इनको प्ले के माध्यम से आप देखती हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात यह है कि सावित्रीबाई फूले का जो प्ले करती हैं भाभी, वो 40 मिनट के प्ले में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। हमारी टीम बदलाव की टीम यहाँ 2019 में करवा भी चुकी है। तो बस इसी पर्पज़ से हम लोगों ने कार्यक्रम रखा। तो पहले हम लोग सावित्रीबाई फूले को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, प्लस एक बात और मुझे करनी थी टीम बदलाव के अपने साथियों से। एक बात अभी दिमाग में आई, तो मैंने कहा जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं शासक वर्ग, तो शासक वर्ग की परिभाषा कैसे तय होती है कि कोई शासक वर्ग है। मान लीजिए मुख्यमंत्री इस समय किसी जाति का नहीं है, फिर भी हम उस जाति को शासक वर्ग कहते हैं, तो फिर कैसे तय होता है? हम लंबा इसको ना खींच के एक लाइन में बता देते हैं। और हम सब टीम बदलाव के साथियों को इस बात का ध्यान रखना है कि शासक और शोषित में अंतर क्या है। एक ब्राह्मण व्यक्ति, ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं, 10 लोग बैठ करके OBC के लोग UGC पर चर्चा कर रहे हैं, वहाँ एक ब्राह्मण आ जाए 10 शांत हो जाएंगे। इसका मतलब वो शासक वर्ग है। वो सत्ता में है कि नहीं, उसका विधायक है कि नहीं, उसके सांसद हैं कि नहीं, उसका मुख्यमंत्री है कि नहीं, लेकिन जब तक ये होता रहेगा कि एक को देकर के 10 शांत होते रहेंगे, भले ही वो सही चर्चा कर रहे हों, ये निशानी है कि वो शासक वर्ग है। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग अपने समाज के साथ खड़े हैं। जितने लोग यहाँ आए हैं ये सब UGC वाले लोग हैं। एक सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जो विभाजन कर दिया हम लोगों के बीच में, कि उन्होंने तय कर दिया कि UGC और UGC नॉट। हाँ, तो हम सब लोग UGC वाले लोग यहाँ खड़े हुए हैं। एक चीज़, दूसरी बात, जब हम लोग कैडर की बात करते हैं तो कैडर में अमूमन लोग बताते हैं बाबा साहब से जुड़ी, जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, हमारे बामसेफ के ये बना, कांसीराम साहब ने ये किया, मतलब तमाम पुराने हिस्ट्री बताते हैं। मेरी नज़र में कैडर का मतलब क्या है? जब हम लोग पद शून्य हो जाएं, वो कैडर है। हम लोग इस बात की आलोचना करना बंद कर दें, हमें मंच पे नहीं बुलाया गया, हमें माला नहीं पहनाई गई, हमारा भाषण 3 मिनट में बंद करवा दिया गया, हमसे हाथ नहीं मिलाया, हमारे साथ फोटो नहीं खिंचवाई, जब तक ये करते रहेंगे हम कैडराइज नहीं हैं। कैडराइज व्यक्ति केवल मिशन का काम करता है, उसको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता किसने हमारा सम्मान किया, किसने हमारी आलोचना की, क्योंकि ये समाज अच्छे कामों की शुरू में आलोचना करता ही है। मैंने जब इस ज़िले में काम शुरू किया तो हमारे अपने समाज ने हमारे खिलाफ फतवा जारी किया, बाद में उसी ने फिर अब गले लगा लिया है, क्योंकि आप अपने मिशन पर टिके हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग सावित्रीबाई फूले जी को, जो ज्ञान की देवी हम लोग मानते हैं, देवी जैसे शब्द हम लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन हमारे लिए भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं और बालिका शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया। और अच्छी बात है कि जितनी भी महिलाएं हैं उन सब लोगों को आज उनको ट्रिब्यूट जरूर देना चाहिए, क्योंकि अगर सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो शायद वो लोग जो भी आज पढ़ी लिखी हैं उतनी शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पाती। तो शुरू करिए।